और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बात करते हैं नेपाल की, जहां नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा उलटफेर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसकी वजह बने हैं 35 साल के युवा नेता बालेन शाह। जहां जेनजी स्टाइल की सोच के साथ सत्ता में आए बालेन शाह ने आते ही बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसमें खास तौर पर स्कूल सिस्टम में बदलाव, वीआईपी कल्चर खत्म और ऑपरेशन क्लीन करने जैसे कदमों ने सभी को चौंका दिया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री, अधिकारी सभी की संपत्ति जांच के दायरे में आ चुकी है, जिससे सियासी गलियारों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। और नेपाल में हमने देखा भी है कि आखिर किस तरीके से छात्र राजनीति में जेनजी आंदोलन निकला और उसका असर नेपाल में किस तरीके से पड़ा। अब ऐसे में बालेन शाह ने छात्र राजनीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया और पार्टी आधारित छात्र दल को भंग करने का सीधा ऑर्डर दे दिया गया। अब इस फैसले के पीछे आखिर क्या प्रमुख वजह है और नेपाल के प्रमुख छात्र संघ आखिर कौन कौन से हैं, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं बालेन सरकार का नया फरमान। तो बालेन सरकार की तरफ से ही नया फरमान दिया गया। नेपाल में जो विश्वविद्यालय से जुड़े जो छात्र संघ है, छात्र राजनीति करने वाले लोग, वो छात्र संघ कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब बंद कर दिए जाएंगे। उन्हें भंग करने का ऑर्डर इस समय दे दिया गया है नेपाल के पीएम की तरफ से और नेपाल में अब प्रासंगिक छात्र राजनीति हो जाएगी आगे आने वाले समय में। और आखिर बालेन शाह की तरफ से जो ये नया फरमान दिया गया है उसके पीछे क्या कुछ वजह है, वो इसमें भी अगर हम देखें तो इस फैसले के पीछे काफी महत्वपूर्ण तर्क भी दिया गया है, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री सचिवालय का बयान इस समय सामने आया इसको लेकर के, और ये बताया गया कि छात्र राजनीति को अप्रासंगिक इसमें बताया गया है। इस फैसले के पीछे जो प्रमुख तर्क है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जेनजी आंदोलन के बाद जरूरी नहीं है ये राजनीति, कैंपस पॉलिटिक्स से हिंसा और हड़ताल को बढ़ावा मिलता है, ये प्रमुख वजह इसके पीछे बताई गई है। इसके साथ ही पढ़ाई और अकादमिक माहौल इससे प्रभावित होता है। विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा बनने से रोकना बेहद जरूरी है। तो सीधे तौर पर जो छात्र राजनीति है उसको रोकने की ये कोशिश और इसके साथ ही जो छात्र संघ है उनको भंग करने का आदेश इस समय दे दिया गया है। अब आखिर नेपाल में आखिर कौन कौन से प्रमुख छात्र संघ है उस पर भी एक फटाफट से नजर डाल लेते हैं, जिसमें छात्र संगठन की अगर हम बात करें तो नेपाल स्टूडेंट यूनियन जो कि नेपाली कांग्रेस के द्वारा है, और इसके साथ ही दूसरा है ऑल नेपाल नेशनल फ्री स्टूडेंट संघ जो कि यूएमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की तरफ संचालित, और साथ ही अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन जो क्रांतिकारी, और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, बालेन शाह जब से उन्होंने जिम्मेदारी या यूं कही कि सत्ता में आए हैं तब से एक के बाद एक कई सारे फैसले, कई सारे कदम उनकी तरफ से उठाए गए, लेकिन अब जिसकी चर्चा हो रही है वो है छात्र राजनीति से जुड़ी हुई, क्योंकि छात्र राजनीति को बंद करने की बात उनकी तरफ से कही गई है और छात्र राजनीति से जुड़े हुए जो भी संघ है उन्हें भंग करने का आदेश इस समय दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बालेन शाह ने आने के बाद 27 मार्च को एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और 27 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग में एक 100 पॉइंट एजेंडा उन्होंने घोषित किया और वो 100 पॉइंट एजेंडा था गवर्नेंस रिफॉर्म का। और उस 100 पॉइंट एजेंडा के गवर्नेंस रिफॉर्म में 86-87 जो उसका क्लॉज है उसमें पॉइंट में उसमें था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें भी चेंज करना जरूरी है। और उसके मुताबिक 3 अप्रैल को वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने एक घोषणा की और वाइस चांसलर के साथ बैठक में ये बात कही कि जो कैंपस से जो राजनीतिक दलों के जो स्टूडेंट्स यूनियन है उन स्टूडेंट्स यूनियन को कैंपस से हटाया जाए, उनके बैनर, पोस्टर, सारी चीजें हटाया जाए और उसकी जगह पे एक स्टूडेंट काउंसिल रहेगी जिसे वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स भी कहा जा सकता है और वो नॉन पॉलिटिकल बॉडी होगी। उसमें जरूर चुनाव होगा लेकिन वो पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी का नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शिक्षकों का भी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक कोई एफिलिएशन नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट का भी कोई नहीं होगा। तो ये सारा उनका जो पैकेज है गवर्नेंस रिफॉर्म का और एजुकेशनल रिफॉर्म का उसी का पार्ट है। इसके साथ उन्होंने यह भी घोषणा की कि 5वीं क्लास तक के छात्रों को परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उनका एक ऐसे ही असेसमेंट होगा। और उसके अलावा जो वहाँ के स्कूल है, स्कूल का नामकरण ऐसे किया जाए जिसमें कि वो नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति की झलक मिले। तो ये उनके रिफॉर्म एजेंडा का पार्ट है और निश्चित तौर पे कंट्रोवर्शियल है क्योंकि जिस जेन जी के आंदोलन से निकलकर वो सामने आए, चुने गए, उसी जेन जी के एक भाग को अलग थलग करना चाहते हैं। लेकिन उनका तर्क ये है कि जेन जी जो है एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी के रूप में आंदोलन में आई थी और
वो जो नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, स्टूडेंट जो है वो कैंपस के बीच रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की वजह से कैंपस में पढ़ाई की कमी होती है। बिल्कुल, इसके और पीछे प्रमुख वजह और तर्क भी दिए गए हैं इस फैसले के पीछे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नेपाल में सीधे तौर पर जेनजी आंदोलन से निकले बालिन शाह की तरफ से जब से उन्होंने पदभार संभाला है, सत्ता संभाली, तब से लेकर अब तक कई सारे महत्वपूर्ण कदम वो उठा चुके हैं और अब एक और नया ये बड़ा कदम उठाया गया है छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।